बिहार में कोरोना महामारी को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पटना से गया जाने के क्रम में जहानाबाद में अपने कार्यकर्ताओं से मिले और कहा कि प्रदेश में लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सुरक्षित रहने की जरूरत है। बिहार सरकार शिक्षा सहित सभी संस्थानों पर पैनी नजर रखे हुए है ताकि लॉकडाउन न लगे और लोगों को की जिंदगी की पटरी पुनः वापस लौट सके। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए सरकार चिंतित है और लॉकडाउन भी पूर्ण लगाना सरकार नहीं चाह रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में घट रही घटनाओं पर पैनी नजर रखते हुए अपनी अधिकारी को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जो भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं इन्हें जांच कर उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इस मामले में तो चूंकि अब सरकार का कोर्ट का मामला है, इसे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो कानूनी बात हमको मालूम है कि भारत सरकार का वो जो निर्वाचन आयोग इंडिया है और बिहार का जो निर्वाचन आयोग बिहार है, पटना है, ये दोनों में ईवीएम के चलते कुछ हुआ है। इनका कहना है कि एक ईवीएम से 6 प्रकार के चुनाव का मामला में हमको गड़बड़ी हुई, जो उसकी व्यवस्था नहीं हुई है, वैसी ट्रेनिंग नहीं हुई है। उनका कहना है कि आप उसी से करवाइए। इसी में इन लोग भी अपना कहा कि अगर इसके जो अभी आप कर रहे हैं कि एक ही ईवीएम में 6 चुनाव का मामला आएगा, वो नहीं हो सकता है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराइए तो हम चुनाव करने को तैयार हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में बैलेट पेपर से भी हो सकने की बात है। इसी पर अब लोग कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में हेयरिंग था, शायद आज ही या कल फिर सरकार को बुलाया गया है या दोनों पार्टी को बुलाया गया है। ये लोग क्या करते हैं उसके बाद निर्णय। ये बात जरूर है कि ये जो ट्रायंगल चल रहा है आपस में, इससे जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव था विलम्ब होगा उसमें। सर, लगातार सवाल उठ रहे हैं। मधुबनी कांड है, आज सर किशनगंज में एक इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या लगता है सर, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है विधि व्यवस्था? नहीं, देखिए, ये सब घटनाएं जो हो रही है, ये बात सही है कि इसको सराहा नहीं जा सकता है। इसको कह सकते हैं कि ये दुखद प्रकरण है, लेकिन जो मैसेकर होता था, जनसंहार होता था, वो और इसमें फर्क है। एक चीज, दूसरा फर्क ये है कि कोई घटना घटती है तो त्वरित कार्रवाई होती है। तो घटना एक बात है, कार्रवाई होना दूसरी बात है। तो पहले केसों में हम लोग देखते थे, 40 साल से राजनीति में हैं, इतना त्वरित एक्शन नहीं होता था कोई घटना होने के उपरांत। आप जहाँ आप समस्तीपुर वाली बात देखिए अरेस्टिंग हुआ है। इसी तरह से अन्य घटना जो होती है, तो ये ब्रजेश जी का मामला चल रहा था, उस समय कितना हल्ला हंगामा हुआ, और आज देखिए कि कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के मल्टीफेरियस जमाना में जनसंख्या ज़्यादा हो गया है, और सही बात है, इसको हम सराह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार को जो चाहिए कंट्रोल करने के दिशा में, वो बार बार मुख्यमंत्री की बैठक बुला रहे हैं और घटनाएं घट जाती है तो फिर उस पर कार्रवाइयाँ होती है, कल फिर पकड़े जाते हैं। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि सरकार का जो बस है, आप रहें या हम भी रहते तो यही करते जो हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग उस रूप में नहीं देख रहे हैं जैसे पहले था कि मैसेकर होता था, गाँव के गाँव जला दिया जाता था, सैकड़ों आदमी मारे जाते थे। 5 हत्या तो नरसंहार की श्रेणी में ही आता है। 5 वो व्यक्तिगत कारणों से हुआ है। वो अगर कास्ट वार होता, कम्युनिटी वार होता तो हम कर सकते हैं। आपसी लड़ाई थी, आपसी लड़ाई में उन्होंने वैसा किया है तो पकड़े जा रहे हैं, वो दंडित होंगे, तो हो रहे हैं। अभी आज सुबह सर किशनगंज था, विलम्ब होगा, 15 दिन हो, 20 दिन हो, विलम्ब 15 दिन 20। सर, ऐसे में कोरोना का भी वक्त बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या पंचायत चुनाव आपके तरफ से क्या लगता है कि होना चाहिए या फिर? देखिए, जब सिर्फ पंचायत चुनाव को अगर कोरोना का एक आधार लेके बात करेंगे तो बंगाल में कैसे चुनाव हो रहा है, बिहार में कैसे चुनाव हुआ, आसाम और अन्य जगहों में कैसे चुनाव हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव एक प्रक्रिया है, चुनाव उतने समय में होना है, न होने से एक संवैधानिक अड़चन उत्पन्न होती है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे चयन का मामला हो। तो वैसी परिस्थिति में संवैधानिक
मर्यादाओं को रखने के लिए चुनाव कराना अनिवार्य हो तो ये जाता है। कोरोना गाइडलाइन में सर चुनाव नहीं आता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान बंद है, धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं, तो जहाँ चुनाव है सर वहाँ कोरोना गाइडलाइन क्या पालन देखिए, नहीं? मुखिया का चुनाव और विधायक का चुनाव का टेन्योर होता है, इतना साल के अंदर चुनाव होना चाहिए। स्कूल में तो नहीं ना है कि इतना साल में ही उनको यहाँ छोड़ देना चाहिए या क्लासेज न होना चाहिए। वहाँ भी है, हम भी समझते हैं। हम कोरोना के तहत जो लॉकडाउन होता है उसके हम फेवर में कभी नहीं है। हमारा कहना है कि कोरोना से जो बचाव के तरीका हो सकते हैं उस तरीका को अपना करके दृढ़ता के साथ काम किया जाए, लेकिन लॉकडाउन ऐसा या इस तरह से प्रतिबंधित कर करके जो आए दिन लोगों को दिक्कत होती है वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आज विद्यालय का सवाल है, विद्यालय में कुछ दिन के लिए कहा गया है, ये तो इंडेफिनिट हुआ ही नहीं है। और कुछ दिन इसलिए कहा गया है कि आप लोग भी पढ़े होंगे कि 4 सप्ताह ये जो दूसरा दौर कोरोना का चल रहा है वो टिपिकल है। तो वैसी परिस्थिति में इस बार आप देखिएगा कि कैजुअलिटी कम होगी। पहले लोग जागृत नहीं थे, सचेत नहीं थे, आज सचेत हैं। आज वैक्सीन भी देने की बात हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में एक सावधानी बरती गई है। हम समझते हैं कि जो 18 तक किया गया है, तो 18 के बाद हो सकता है एक आध टर्म 4-10 दिन और बढ़ा दिया जाए। बाद में सरकार भी चिंतित है, हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, उसकी पढ़ाई हो। उसमें भी है कि साहब फुल स्ट्रेंथ में नहीं करके 50% या 30% स्ट्रेंथ जैसे पहले होता था कि 33% नंबर वालों को 1 से लेकर के 33 तक के एक दिन, दूसरी बार 34 से लेकर के 66 तक के दूसरा, इस तरह से भी अगर करके किया जा सकता है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है जैसा कि हमको मालूम है। और 18 के बाद देखिएगा इसी तरीके से शिक्षण संस्थानों को खुला रखने का सरकार एक तरह से आदेश देगी।